साहब सतनाम सतगुरु दरिया साहब का संदेश जो है वह थोड़ा सा ध्यान लगाकर सुनिए। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं, सत सत सब कर पुकारा, सत चिन्हे सो उतरे पारा। कहते हैं कि सत्य सत्य तो संसार में सभी लोग ही पुकार करते हैं, मगर सत्य को जो चिंता है वही संसार से पार होता है। सत चिन्हावे सो गुरु ज्ञानी, सत शब्द छप लोक की वाणी। कहते हैं कि सतगुरु बताते हैं कि सत्य को जो लखा देता है, चिन्हा देता है, सत्य को पहचान करा देता है, वही गुरु ज्ञानी है, वही सतगुरु है। जैसे यह संसार में तो सभी चीज़ है, देखने में नाश्वर दिखाई देता है, मगर सतगुरु बताते हैं कि सतपुरुष को जो बनाई हुई चीज़ है वह सत्य है, वो विनाशमान नहीं है। कौन चीज़ है जो विनाशमान नहीं है? सत्य धरती सत्य आकाशा, सत्य चांद सूरज परगासा, सत्य पवन पानी जो कहिए, सत्य धरती आकाश जो रही। सतगुरु दरिया साहब बतावतनी कि यह जितना छोट चीज़ है यह सत्पुरुष की इच्छा से, सत्पुरुष की ज़बान से बनाई संकल्प सृष्टि, यह विनाश होने वाला नहीं है। जिस समय से यह हुआ है आदि से, तब से ही वैसे ही चल आ रहा है। चांद है, सूर्य है, जब से सृष्टि बना है तब से ही चल आ रहा है, इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। धरती है, आकाश है, पवन है, पानी है, ये सब छो चीज़ जो है यह सत्पुरुष की बनाई हुई चीज़ जब से बना है सृष्टि तब से आज तक भी है और भविष्य में भी रहेगा, वर्तमान में भी चल ही रहा है। यह कहने का मतलब कि सत्पुरुष की बनाई हुई जितनी चीज़ है, हम लोग के जीव आत्मा भी है, वह सत्पुरुष की अंश है, सतगुरु का अंश है। सत्पुरुष ने इसको क्यों कि सतगुरु बताते हैं, जहाँ से ज्योति निरंजन आई, तहाँ से जीव सब जग फैलाई। सतगुरु बताते हैं कि जहाँ से यह सृष्टि रचन हुई है, निरंजन साहब और आशक्ति की निर्माण हुई है, तहाँ से ही जीव इस सब लोग आए हैं। यह अमरलोक की निवासी हैं, यहाँ के निवासी नहीं हैं। सतगुरु दरिया साहब जीव के बारे में बताते हैं कि अजर अमर अविनाशी है, यह जीव मरता नहीं है, बाकी यहाँ आकर आवागमन के चक्र में पड़कर यह सृष्टि में ही इसका जन्म मरण शरीर का होता है, शरीर नाश्वर है। तो हम लोग अपना परमात्मा के पास जाने की तैयारी बनाएंगे तभी शांति मिलेगा, क्योंकि हमारा पति अजर अमर अविनाशी हैं और जीव अजर अमर अविनाशी हैं। तो सृष्टि में जितने लोग हैं, जैसे संसार में सभी लोग हैं, मगर उसको सुख शांति अपने मायके में लड़की को नहीं मिलती है। क्यों कि जब सियान होने पर सब लोग कहता है कि इसको शादी किया जाएगा, अपने पति के साथ जाएगी तो इसको शांति मिलेगा, क्योंकि शरीर का पति शरीर होता है, वह आत्मा का पति परमात्मा होते हैं। तो उसी तरह यह क्या होता है कि सभी स्त्रियाँ अपने मायके के सभी नेमी प्रेमी भाई बंधु सभी को छोड़कर अपने पति को साथ प्रेम करके चली जाती है।
माता पिता सभी को छोड़कर। इसी तरह हम लोग यहाँ का जितने चीज़ हैं यहाँ का हम लोग कोई अपना नहीं है। जब तक ले हम लोग शांति नहीं पाएंगे जबकि अपने पति परमात्मा को पास जाएंगे। कहीं सतगुरु बताते हैं, का सुख यह मुर्दे के गाँव, मरी मरी जन्म हो यह ठाऊं। जैसे स्त्री अपने ससुराल की जाती है तो सारा ही संपत्ति और पति पर अधिकार पाती है, सारा ससुराल की संपत्ति पर भी अधिकार पाती है, वहाँ का निवासी हो जाती है। बाकी मैके में कितना हूँ दिन रह जाएगी, कितना हूँ काम कर लेगी, कितना हूँ सबसे प्रेम कर लेगी, बाकी अधिकार नहीं बनेगा। इसी तरह जीव को यहाँ अधिकार नहीं है, क्योंकि यहाँ का ये निवासी नहीं है, यहाँ इसका पति नहीं है। वह परमात्मा के पास जाएंगे तब इसको सुख शांति मिला जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए कितना हूँ कोई बड़ा हो जाए, कितना हूँ राजा हो जाए, कितना हूँ एयर कंडीशन लग जाए, मगर फिर पूछा जाए कि भाई तुम शांति हो, तुम सुखी हो, कहेगा कि क्या कहे साहब, मुझे एक न एक दुख लगा रहता है। तो दुख यही लगा हुआ है कि यह शरीर जो है कंचा है, इसके साथ में दुख सुख रोग मोह दुख काल के बाण है। यह काल का बाण इसको साथ लगा हुआ है, ये कब घसीट देगा कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए बराबर ही भयभीत रहता है। तो निर्भय कब होगा, जब अपने परमात्मा पति को पास जाएगा, तभी यह निर्भय हो सकता है। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं, ऐसा दृष्टांत आया है कि एक राजा थे और एक किसान थे। किसान ने अपने खेत से हर जोत कर जा रहा था, घमा धूप का दिन था, और किसान ने देखा वो कितना बड़ा राजा की भी सुख है, कितना बड़ा पंखा लगा हुआ है, कितना बड़ा सुविधाएं हैं, कितना बड़े कर्तव्य किया है, इतना सुख में चला रहा। यही सोचता था थोड़ा सा वहाँ ठहर कर अपने मन में, हमारा कैसा भाग है कि हम दिन भर काम करते हैं और घामा में भी हर जोतते हैं, उसके बाद मुझे जाने पर घर में नमक रोटी ही मिलता है, रूखा सूखा भी मिलता है। अपना मन में यही विचार करता था। राजा देखें कि भाई वो किसान क्या सोच रहे हैं, तो वह क्या किया, कहा कि कुछ ना कुछ वो सोचता होगा, उसके मन की बात समझना चाहिए। तो राजा ने वह किसान को बुलवाए, चपरासी भेजे और किसान के बुलवाए कि चलो भाई राजा साहब तुमके बुलाए हैं। अब वो किसान बहुत डर रहा था, कहा कि हम क्या कुछ तक करें नहीं, बाकी कौन सा गलती हो गया कि जो राजा मुझे बुलाए हैं, कुछ दंडित करने के लिए बुलाए हैं, मगर अब क्या करें, राज में रहते हैं तो जाना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर गए तो है सरकार क्या कारण से मुझे बुलाया गया, जो कुछ गलती है उससे माफ़ी कर दें। राजा पूछे कि कुछ गलती नहीं है, मगर अपनी दिल की बात बताओ, तुम जाते थे तो क्या यहाँ पर खड़ा होकर राज दरबार के सामने क्या सोच रहे थे, कुछ तो तुम सोचता होगा। कहेंगे सरकार नहीं कुछ नहीं सोचते हैं, कहें नहीं अपनी दिल के खोल कर बात बताओ, क्या तुम सोच रहे थे, क्या चाहते थे। कहे कि कुछ नहीं सरकार। अब वो डर रहा था कि कहेंगे तो राजा साहब मुझे डांटेंगे, फटकारेंगे, दंड देंगे। तो वो कहें कि नहीं अपनी दिल की बात बताओ, तुम्हारा आवश्यकता जो होगा, दिल में जो कारण है उसकी बात बताओ, सत्य बताओ। कहा कि सरकार आप
क्षमा करिए तो मैं बता सकता हूँ। कहें कि कुछ नहीं क्षमा होगा, कुछ नहीं, जो तुम सोचते हो वही बात बताओ। किसान ने कहा, राजा साहब यही सोच रहे थे कि देखिए हमारा भाग्य, हमारा कर्म कैसा है कि इतना मेहनत करते हैं, घाम में, धूप में, बरसात में, हम भीज कर भी सारा कार्य करते हैं, तभी हमारा ऐसा कर्तव्य है कि नमक रोटी मिलता है, जाते हैं तो सोने के भी घर में शुद्ध चरपाई नहीं है और हमारा मकान भी नहीं है वैसन बढ़िया। यही सोच रहे थे। आप कैसा कर्तव्य किए हैं कि जो कि इतना एयर कंडीशन लगा हुआ है, राज सिंहासन पर बैठे हैं, आपका कर्म कैसा है? यही हम सोच रहे हैं कि भाई यह कौन सा कर्म करने से ऐसा मतलब है। कहें कि ठीक है, इस सुख आनंद को थोड़ा सा तुम आज की रात भोग लो। कहें कि नहीं सरकार, अब ऐसा नहीं किया जाएगा, हम किसान आदमी, हम कैसे इस राज सिंहासन को हम सुख को भोगेंगे और आपका पलंग को सुख को भोगेंगे। कहेंगे नहीं नहीं, आज तुमको दिया जाएगा, हमारा आदेश है कि दिया जाएगा। अपने सुविधाएं से अधिक सुविधाएं वहाँ पर वह किसान के लिए किए, लौड़ी, नौकर, व्यवस्था सब फिट कर दिए। मगर सब व्यवस्था करने के बाद एक क्या कर दिए कि एक तलवार बांध दिए, पातर डोरा उसमें लगा दिए और एक व्यक्ति से कहे कि बराबर इसको खनखनाते रहना, नदी ले जाइए और ऊपर खींचिए, यही काम करना और सारा सुविधा इनके दिया जाएगा। भोजन छाजन सब राज दरबार की सामान दी जाएगी व्यवस्था। अब किसान के तो मतलब आ गया, राजा का आर्डर हो गया, किसान राज दरबार में आए और रात का ये सुविधा उनको दी गई है और नौकर चाकर लौड़ी सब सेवा में लगी हुई है। मगर एक पतला डोरा में भी बांधकर तलवार रख दिया गया है। कर नीचे लाता था, ऊपर ले जाता था। अब वह जैसे सोए तैसे देखे कि वो यह कब ना पतला डोरा में है, कब हमारे सर पर गिर जाएगा, गर्दन कट जाएगा। इससे अच्छा तो प्रतिदिन हम अपना किसानी काम करके आते थे और आराम से सोते थे, आराम से भोजन करते थे। आज हम की कितनी दंड मिला है, कब सवेर होए कि यहाँ से हम उठ को चले जाएं। करते करते यही सोचते सोचते उसको जरा से नींद नहीं आया। रात भर यही टेंशन में उसको जरा से उस दिन नींद नहीं आया। और उसके बाद सवेर हुआ, अब उठकर सब चले गए। अब सवेरे राजा पूछे, बताइए आपको तो आनंद से आज की नींद आई होगी, आज का सुख तो आनंद आपको आया होगा। कहे कि सरकार कहिए मत, आज की कष्ट तो जिंदगी में कभी हम नहीं पाया जितना आज कष्ट मिला। कहें क्या? अरे इतना सुविधा दी गई है, तुमके क्या कष्ट मिला कि रात भर नींद नहीं आया। कहें कि सरकार सब तो सुविधा रही, मगर एक पतला डोरा में बांधा हुआ तलवार खनखनाता हुआ नीचे आता और ऊपर जाता। हम सोचते कि कब न टूट जाए, हमारे गर्दन पर गिर जाए। क्षण क्षण यही सोचते, हमको समझ में नहीं आया कि कहाँ सुख है। इतना कष्ट आया कि इतना कष्ट आया कि ना हमको कोई सेवा मालूम हुआ और ना कोनो लौड़ी की सुविधा ही मालूम। कहें राजा कहें कि देखो तुम क्षण मात्रा में इतना ही यही पलंग का सुख लिया, हम जिंदगी भर ऐसा ही सोचता है कि कौन कहाँ से कैसा राज बचाया जाए, क्या करे। इतना आज नींद तुमकी नहीं आई है, उतना ही मुझे जिंदगी भर कभी नींद नहीं आता है, मगर आपको सोचने में तो मैं आनंद हूँ। तो कहने का मतलब यहाँ है कि यही से शत्रु कहते हैं कि का सुख यह मुर्दे के गाँव,
यह तीन लोक में सुख नहीं है। क्यों कि जन्म और मरण की चक्र मुझे लगा हुआ रहता है। बराबर है कि हम जन्म लिए हैं तो मरना है, यह दुख हम लोग का लगा हुआ है। यह शरीर में नाना प्रकार का कष्ट है। सतगुरु दरिया साहब बताते हैं, सुख एक रति दुख होता घना। प्रति सुख के कारण यहाँ घना कहा जाता है कि उसको कोई सीमा नहीं है। इतना हम लोग कष्ट उठाते हैं, सुख के साथ साथ दुख ही लगा हुआ है, तो इसको सुख हम समझते हैं। तो वहाँ सतगुरु दरिया साहब बताते हैं कि यह संसार में जीव को कभी नहीं सुख है। क्यों कि यह काल का देश है। यहाँ बराबर हम वह तलवार जैसा रखता है कि कब हमको काल किधर से ही घसीट देगा। यह मन माया का राज है। यहाँ पर जीव को शांति कितना हूँ लगा दिया जाएगा, कितना हूँ दे दिया जाएगा। जैसे कि आज मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, योगी और मोदी, मगर उनसे पूछा जाए बिना इंजेक्शन को नींद नहीं आता। यही यहाँ का व्यवस्था है। तो यहाँ सुख कैसे है, क्या चीज़ में सुख है? हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा अच्छा मकान बना लें, अच्छा सर्विस कर ले, उसमें सुख मिलेगा। उसके बाद हम लोग क्या सोचते हैं कि एयर कंडीशन लगा ले तो सुख मिलेगा, फिर उसमें नहीं मिलता है तो सोचते हैं। यही सोचते सोचते, यही व्यवस्था करते करते हम लोग परमात्मा को भूल जाते हैं। वही पर सतगुरु दरिया साहब कहते हैं, पतिव्रत करो सत धर्म सोई, पत्नी पति नेह निवाह देई। मागु जो हाथ हो मुख लालन के, लघु बात नहीं निज प्रेम नहीं। सेवत चंद चकोरा ही चंद, कंज के कुंज में प्रीति नहीं। दरिया जो कहे चीत चात्री को, एक बूंद के आस में त्रास गई। जैसे हम लोग सतगुरु दरिया साहब बताते हैं कि पतिव्रत करो सत धर्म सोई। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के लिए सारा सुख, सारा व्यवस्था छोड़कर अपने ससुराल की जाती है, उसका सबसे धर्म क्या है? पति का सेवा। पति का अलावा उसको कोई चीज ही नहीं दिखाई देता है। उस तरह हम लोग का सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि जैसे पतिव्रता स्त्री एक पति पर रहती है तो सब कुछ प्राप्त कर लेती है। जैसे सती अनसुईया थी, और ऐसे ऐसे बहुत सा भी उपमा मिला हुआ है। उसी तरह मतलब हम लोग एक परमात्मा पर, एक सतनाम पर पतिव्रत करो सत धर्म सोई, तब पत्नी के पति नेह निवाह दे। जैसे पत्नी का नेह सारा जीवन निर्वाह पति करता है, उसी तरह यह जीव का पूरा निर्वाह, पूरा देखभाल और अपना शरण में लेना सत्पुरुष का ही काम है। मगर हम लोग कैसे नाना प्रकार यहाँ देवता ही के फेर में पड़ जाते हैं। अरे भाई कि हम लोग पूजा करते हैं, नाना जगह जाते हैं, तो सतगुरु बताते हैं कि नाना जगह जाने से कुछ नहीं होगा। कैसे कि जब जड़ में पानी दिया जाता है, जड़ में खाद दिया जाता है, जड़ में दवा दिया जाता है, सारा डाढ़ पात सारा सखाए हरा हरा भरा हो जाते हैं। इस तरह हम लोग परमात्मा के शरण में जाएंगे तो सारा देवता ही के पूजा हो जाता है। सतगुरु दरिया साहब बताए हैं कि एक जीव के बध्य से वहाँ पाप परवेश, त्रिदेवा बधु हो तू है, ब्रह्मा विष्णु महेश। मगर एक जीव को हम सेवा करते हैं तो सभी को सेवा हो जाएगा, एक को कष्ट देते हैं तो सभी देवताओं को कष्ट हो जाएगा। तो क्यों नहीं जड़ में हम पानी दे, क्यों नहीं हम एक परमात्मा के अंश जो जीव है उसको एक समान सेवा करें, इस समान जाने। तपति
पतिव्रता करो सत धर्म सोई पत्नी के पति नेह निबाह दई। तब हम वह पति परमात्मा जो है जीवात्मा का पति वह भी इसको नेह निभाएगा। पतिव्रत करो सब धर्म सोई पत्नी के पति नेह। तो मुख जो है तो हो मगुलाल न के लघु बात नहीं निज प्रेम नहीं। कैसे कि सेवत चंद चकोरा हिंचित। तो एक चंद्रमा पर दृष्टि लगाती है तो पूर्णिमा के दिने वह शरद पूर्णिमा को लकड़ी धर के वह परमात्मा चंद्रमा पर टक लगाती है। वह जैसे जैसे चंद्रमा बिसौते हैं वैसे वैसे उलट जाती है, बाकी टक नहीं हटाती है। फिर भी क्या होता है कि जैसे वह चंद्रमा डूबते हैं वह आगे प्रकट हो जाता है लकड़ी में, वही आगे चुनकर वह खाती है। तो उसी तरह सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि एक सतनाम एक परमात्मा पकड़ हो